हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, प्लेन मिरर देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ द रिलेशन अमॉन्ग इमेज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड प्लेन मिरर। तो हमने उसमें देखा था कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और पैरेलल जो होता है, मिरर के पैरेलल जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही क्या होता है, इमेज का होता है। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम भी दिए थे, एक क्वेश्चंस होमवर्क भी दिया था। तो आई थिंक कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने, जिससे उसमें मोहम्मद और विराज ने सॉल्व करके भेजा और किसी ने नहीं भेजा। तो आज हम क्या देखेंगे कि यदि मान लो कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको अपना इमेज देखना है, तो मिनिमम मिरर का हाइट कितना होना चाहिए या लेंथ कितना होना चाहिए, सो दैट वी कैन एबल टू सी फुल इमेज ऑफ द फुल आवर इमेज। तो उसके लिए कितने हाइट की जरूरत है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी आवर फुल इमेज इन द प्लेन मिरर, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट वी कैन सी आवर फुल इमेज इन इट। तो हमने यहाँ हेडिंग लिखा है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी आवर फुल इमेज। अब देखो क्या है, एक प्लेन मिरर है mm डैश, और यहाँ मान लो कि एक पर्सन खड़ा है प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, d डिस्टेंस पे। मिरर के पैरेलल, ये मत बोलना कि ऐसे झुका हुआ है, क्या नहीं, पैरेलल स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। अब अपने को चाहिए, देखो क्या है, हमने क्या किया, इमेज हम अपना कब देखेंगे। देखो अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, ये फुट से एक लाइट क्या होना चाहिए, यहाँ इंसिडेंट होना चाहिए। और फिर यहाँ से हम इमेज कब देखते हैं कि जब रिफ्लेक्टेड रे क्या है अपने आइज में आकर के इंसिडेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, इमेज देखते हैं। कलर अपने को कैसे मालूम चलता है, जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के किसी ऑब्जेक्ट से अपने आई के पास आता है, रिफ्लेक्ट होता है, वही क्या होता है, जो कलर क्या होता है वो रिफ्लेक्ट होता है और अपने आई के पास आता है, वही कलर हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये फुट से क्या होना चाहिए, एक रे हमने इंसिडेंट करा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाना चाहिए, आई में जाना चाहिए। ये क्या है, आई है। आई का हाइट जो है ग्राउंड से कितना है, h हमने लिया है, ठीक है। उसी तरह क्या है, हेड है, अपने सर का के ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से एक रे हमने इंसिडेंट कराया और रिफ्लेक्ट होकर के अपने आई के पास मिलना चाहिए, आई पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रे, अब देखो क्या है, अपना मिरर क्या है, mm डैश है, लेकिन अपने को इमेज कंप्लीट देखने के लिए लेंथ कितना चाहिए, AB चाहिए। कितना, ये अनयूजुअल पार्ट है, इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस पार्ट है, AB लेंथ ही चाहिए। तो AB लेंथ कितना होगा उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। देखो यदि जितना A लेंथ होगा, क्या होगा, जितना A लेंथ होगा, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या बताया कि दोनों एंड से क्या करो, लाइट को क्या करो, दोनों एंड का इमेज बता दो। देखो इधर इमेज मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप देखोगे तो इमेज क्या होगा, इधर फॉर्म होगा, क्या होगा, इधर इमेज फॉर्म होगा। यहाँ से आप दिखा सकते हो, यहाँ से हमने दिखाया नहीं, इधर जितने यहाँ ही क्या होगा, जिसे मान लो कि यहाँ इमेज फॉर्म होगा, यहाँ से देखो एक रे ऐसे, फिर ये जाकर के यहाँ मिलेगा और इमेज क्या होगा, इधर फॉर्म होगा। लेकिन हमको इधर से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कंसीडर किया। अब ये d डिस्टेंस पे कोई पर्सन खड़ा है, आई का हाइट क्या है, h है। अब देखो ये जितना लेंथ क्या होगा, ये होगा, देखो तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, और जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, ये होगा। यदि मैं इसको x मान लूँ तो दिस विल बी x, ठीक है। इसको चलो, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं, सबसे अच्छा है HM या H कैपिटल है, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, ठीक है, ये सबसे अच्छा रहेगा HM। और इसको यदि मैं y मान लूँ, देखो y तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखो तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y प्लस क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, hm कितना होगा,
इसको इक्वेशन 1 मान लो। एच एम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, ठीक है। कितना होगा, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो एच एम क्या हो जाएगा, एच एम इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई क्या हो जाएगा, 2। आई मीन मिरर हाइट कितना होना चाहिए, मिरर हाइट कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द मिरर हाइट ऑफ द मिनिमम हाइट ऑफ क्या होगा, मिरर। और दिस इज h क्या है, हाइट ऑफ द क्या है, पर्सन, हाइट ऑफ द ठीक है। तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, जितना पर्सन का हाइट है उससे क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब देखो ये जो है मिनिमम हाइट जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्या होगा, मिरर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पर्सन क्या होगा, मिरर, सॉरी व्हाट इज द हाइट ऑफ आई फ्रॉम द क्या होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्या होगा, आई फ्रॉम द क्या होगा, ग्राउंड। और हाइट ऑफ द पर्सन पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो यहां से लिख सकते हैं मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर does not depend on क्या क्या चीज पे, डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन, डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन फ्रॉम प्लेन मिरर। बी क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन आई फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। एक ध्यान देना। उसके बाद क्या है, मिनिमम हाइट ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, मिनिमम हाइट ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब देखो ये पूछा जाएगा तो ए बी लेंथ मिले, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा जाएगा कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे बताओगे बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई मीन बी का कोऑर्डिनेट नहीं भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जाए कि एम का कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट का, आई मीन इसको कितने ऊपर रखा जाए, इसको कैसे सोचोगे। अरे वॉल में हम फिक्स कर रहे हैं तो ग्राउंड से कितने एबव उसको रखना चाहिए, उसको कैसे फिक्स सोचोगे आप। अब यदि ये टोटल लेंथ दिया हुआ है, क्या है, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है मिरर का कि कितना हाइट है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यदि इतना ही पार्ट, यदि लोअर से क्या है ऐसे रखा है, केवल ये रखा है, तो हम आसानी से फिर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है कि कितना है। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट जरूर हम लिख सकते हैं। इतना ही मिनिमम हाइट चाहिए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आई मीन इसका, यदि मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ, इसी को क्या मान लेता हूँ, देखो तो इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, सॉरी वाई एक्सिस और इसको एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डी कॉमा क्या हो जाएगा, वाई, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, तो यहाँ लिखेंगे d कॉमा क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। हम इसी को वाई एक्सिस और इसको x एक्सिस मान लिए, तो हम इसका कोऑर्डिनेट भी हम आसानी से
लिख सकते हैं। किसका? बी और ए का। क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है कि इसका हाइट कितना है, तो इसको हम कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो तो शायद हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने को मालूम ही नहीं है, तो ये तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अपना यदि इमेज क्लियरली प्लेन मिरर में देखना है तो मिरर का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका यूज नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। और वो हाइट क्या होगा, मिनिमम हाइट इज विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द क्या होगा, पर्सन। क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि मेरे सामने क्या है, आप रूम में खड़े हो और फ्रंट वॉल पे क्या है, मिरर फिक्स है, और आपको बैक वॉल का क्या करना है, हाइट मान लो कि दिया हुआ है h, और आपको उसका कंप्लीट इमेज देखना है, तो उसके लिए मिरर का हाइट कितना चाहिए, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? देखो कि क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि मान लो कि आप क्या है कि वॉल के क्या एक रूम में खड़े हो और फ्रंट वॉल में क्या है, मिरर फिक्स है, और बैक वॉल को आप क्या कर सकते हो, कि आपको क्या करना है, कंप्लीटली उसका इमेज देखना है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट, या व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द क्या होगा, मिरर, सो दैट वी कैन एबल टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द बैक वॉल। अब देखो यहां ये क्या है, यही क्या है, प्लेन मिरर है, और ये ग्राउंड है, ये प्लेन मिरर मत समझना, ये ग्राउंड समझ लेना तुम लोग, है ना, दिस इज ग्राउंड। और यहां क्या है, कोई एक वर्टिकल वॉल है, क्या है, दिस इज नथिंग बट द वर्टिकल वॉल, जिसका हाइट क्या है, h है, क्या हाइट है, h दिया हुआ है। अब इसके बीच अब देखो यहां से ऑफकोर्स दिया रहेगा, ये क्या है, मान लो कि हमने काम क्या मान लिया, यहां क्या है, यहां एक पर्सन खड़ा है, जिसका आई केवल मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आई से ही मतलब है, यहां एक पर्सन खड़ा है, यहां खड़ा है, इसका यही पर्सन है, आप ऐसे समझ सकते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यही पर्सन है, ठीक है, केवल मैंने उसका इस पर्सन, ये फ्रंट वॉल है और बैक वॉल है, इसमें क्या है, इमेज फिक्स है, ऐसे सोच सकते हो, सॉरी मिरर फिक्स है, ये प्लेन मिरर क्या है, एम डैश फिक्स है। अब देखो इन पर्सन जो है वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, d2 डिस्टेंस पे, हम जनरल रिजल्ट में लिख रहा हूं, और पर्सन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, d1 डिस्टेंस पे, फ्रंट वॉल से क्या है, d1 डिस्टेंस पे है, और बैक वॉल से क्या है, d, और मिड पॉइंट पे कोई पूछेगा तो d1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, d2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, d1 इक्वल टू d2 लिख देंगे, ठीक है। तो यही क्या है, पर्सन है, उसका आई है, केवल अपने को आंख से मतलब है ना, क्या है, केवल अपने को क्या करना है, आई से मतलब है, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, केवल ज्योमेट्री। यहां से हम क्या करेंगे, एक रे को हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कहां से, यहां से। अब क्या होना चाहिए कि ऐसे रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहां मिलना चाहिए, आई पे मिलना चाहिए, तभी अब इमेज देखेंगे। तो यहां से ऐसे सोचो कि हमने क्या किया, एक रे को दिया ऐसे, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस ई विल बी क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यही क्या हो गया, ये एक पॉइंट मिल गया, चलो इसको हमने मान लेते हैं बी पॉइंट। सिमिलरली क्या होना चाहिए, यहां से क्या होना चाहिए, देखो यहां से थोड़ा और इसका हाइट बढ़ा दो, मुझे मालूम नहीं है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या होना चाहिए, अगेन देखो अब क्या है, मुझे इसका कंप्लीट इमेज देखना है, तो यहां से तभी क्या होगा, देखो एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंड का, ये टॉप, ये बॉटम पॉइंट हुआ और ये टॉप पॉइंट क्या हुआ। जब भी इमेज अपने को ड्रॉ करना, इसको हटा ही दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये केवल ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है।
3%। अब देखो यहाँ क्या है, मुझे क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों एंड से, एक टॉप और बॉटम एंड से क्या करो, रे कोइंसिडेंट कराओ, और आई पे क्या करो, रिफ्लेक्टेड रे आई पे मिलना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इमेज दें। अब अपना एरिया देखो, मिरर का हाइट कितना है, एम और एम डैश है, इतना हाइट है, लेकिन अपने को चाहिए कितना, ए बी, इतना ही हाइट क्या है, रिक्वायर्ड है, एच मीन। देखो इधर वाला पार्ट मैंने नहीं ड्रॉ किया, नहीं तो तुम इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट इसका इमेज, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो कैलकुलेट करना है कि कितना, यही होगा, है ना, देखो यहां से भी आप, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एच एम है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एच एम हो जाएगा। अब ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा, तो इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, तो ये थीटा 1, ये एंगल जितना होगा ये थीटा 2, तो उतना ही क्या हो जाएगा, ये थीटा 2, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, यही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हो आप, बता सकते हो कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोलो जल्दी। देखो ये दिया रहेगा, है ना, क्या है, ये दिया रहेगा। यदि मुझे क्या हो जाए, ये मालूम चल जाए, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से ये एंगल थीटा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं, हम सोच ले, देखो इसको इस ट्रायंगल में, एक देखो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, या सिमिलर ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, चलो हम लिख दें इसको क्या लिख देते हैं, इसको x, ठीक है, क्या होगा, अब ये मत समझना कि ये और ये सेम होगा यार, इधर ये सेम होगा, इधर कहीं ये सेम नहीं होगा। इसको x, x1, x2, इसको हम मान लेते हैं y1, ठीक है, y2, आई मीन इसको इसकी जरूरत नहीं है, केवल हमने ए x और ये हमने क्या मान लिया, y मान लिया, इतना। x कैसे निकालेंगे, देखो तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन d1 प्लस क्या हो जाएगा, d2। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, देखो ये इसको a कितना होगा, ये यदि मालूम चल जाए अपने को, तो देखो a कितना होगा, इसको हम, चलो इसको हम z मान लेते हैं, या नाम भी लिख दें AP, ठीक है। अब AP कितना होगा, tan थीटा, इधर से भी लिख सकते हैं, तो देखो तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, AP अपॉन क्या हो जाएगा, d1, कोई डाउट नहीं है, अरे ये बात समझ में आई। अब यहां से एक इक्वेशन A एंड एक इक्वेशन क्या हुआ, यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन क्या लिख सकते हैं, d1, या सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, AP अपॉन क्या हो जाएगा, d1, सही है। अरे ये बात समझ में आया ना, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 इंटू क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, कोई डाउट नहीं है। नाउ देखो अभी इस ट्रायंगल में चलो, यहां tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगेन y अपॉन क्या हो जाएगा, d1 प्लस क्या हो जाएगा, d2, और इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इस ट्रायंगल में इसमें tan थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB अपॉन क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा। अगेन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यार PB अपॉन d1 इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन d1 प्लस d2। यहां क्या हो जाएगा, PB कैलकुलेट करना है, क्या करना है अपने को, PB कैलकुलेट करना है। PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 y अपॉन क्या हो जाएगा, d1 प्लस
यही होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो ये तुमको क्या मिल गया। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, h के टर्म में लिखना है ना यार। देखो यहां से तो h के टर्म में हम क्या लिखेंगे, h। देखो तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस क्या लिखेंगे, एच एम लिख सकते हैं क्या। अरे ये वाला क्या है, इतना इतना y है, इतना x और ये क्या एच एम है। मिनिमम हाइट ऑफ द क्या होता है, एच एम प्लस क्या हो जाएगा, एच एम अपने को एपी, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, और इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो तुमको क्या हो जाएगा, अपने को एपी, एपी और क्या होगा पीबी। तो एच एम प्लस क्या हो जाएगा, एच एम प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई का क्या करो तुम, वैल्यू रख दो, ठीक है। क्या होगा AP और ये तुमको HM, x प्लस क्या हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू HM, HM है ना। तो इससे कुछ मिल जाएगा अपने को क्या, x प्लस वाई, हाँ यहां से x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले ही कर लो, AP और क्या होगा AP, देखो तो AP प्लस क्या हो जाएगा, AP प्लस PB इज इक्वल टू क्या होगा, AP प्लस PB इज इक्वल टू D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अरे हो जाएगा क्या, देखो तो AP प्लस PB, AP प्लस PB इक्वल टू क्या हो जाएगा D, यही आएगा ना यार, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो HM मिल गया, HM इज इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन क्या होगा, D1 प्लस D2 इंटू x प्लस क्या होगा y। यहां से x प्लस y इज इक्वल टू HM इंटू क्या मिल गया, 1 प्लस D2 अपॉन क्या हुआ, D1 मिल गया, हो गया। उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू HM प्लस क्या है, x प्लस y, यही है ना यार। देखो यहां से HM x प्लस y, और ये क्या होगा, H इज इक्वल टू HM प्लस क्या हो जाएगा, HM इंटू 1 प्लस D2 अपॉन क्या हो गया, D, हो गया। यहां से देखो तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस D2 अपॉन D1 इंटू क्या मिल गया, HM। यहां से तुमको HM, ये मैंने जनरल रिजल्ट बताया, क्या हो जाएगा D1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा H डिवाइडेड बाई D2 प्लस क्या होगा 2D1। ये केवल तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। अब यहां तुम देखोगे, ये देखो मैंने जनरल रिजल्ट बुक में जनरली देखोगे तो ये दिया हुआ है कि यदि पर्सन क्या हो मिड में खड़ा है, आई मीन बिटवीन द क्या होगा बोथ वॉल्स, फ्रंट वॉल और बैक वॉल के क्या है बीच में खड़ा है, और फ्रंट वॉल पे मिरर लगा हुआ है, तो उसको कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितना, तो हम यहाँ मैंने जनरल रिजल्ट लगाया, D1 और D2 का जो वैल्यू इक्वल रख दोगे तो H बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो जनरली क्या है क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देख सकते हो कि मिनिमम हाइट क्या है, D1 D2 क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, कि व्हाट इज द क्या होगा सेपरेशन, हम बोल सकते हैं व्हाट इज द क्या होगा इस, what is the क्या होगा separation, I mean what is the distance of person from the क्या होगा plane mirror, what is the distance of person from the plane mirror, what is the distance of back wall from the क्या होगा front wall, इस पे क्या होगा minimum height क्या होगा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो तुम यहां लिख लेना कि क्या होगा, if D1 is equal to क्या हो जाएगा D2, I mean when the person will be the क्या होगा in the middle of both the wall, या इन द मिडल ऑफ क्या होगा मिरर एंड बैक वॉल, तो क्या होगा इफ पर्सन इज इन द क्या होगा इन द
मिडल ऑफ प्लेन मिरर एंड क्या होगा, एंड बैक वॉल, देन क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2। समझ में आया बात? अब D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा तो H मीन जो होगा वो कितना हो जाएगा, H बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि मिडल में खड़ा होगा तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, H बाई क्या होगा, 3। यदि मिडल में खड़ा होगा तो क्या होगा, H बाई 3। मिडल में खड़ा नहीं होगा, कहीं भी खड़ा होगा, ये दिया हुआ है कि नहीं यहां से D बाई 3 पे खड़ा है, D बाई 4 पे खड़ा है, तो यहां वैल्यू रख करके और आप क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। तो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड इज क्या हो जाएगा, दिस इज द क्या होगा, हाइट ऑफ द वॉल, दिस इज क्या होगा, हाइट ऑफ द क्या होगा, ऑफ द वॉल, दिस इज क्या होगा, हाइट ऑफ, मिनिमम हाइट है ना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। ये कब होगा, जब मिडल में खड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू थिक मिरर। फिर हम आते हैं कि तो ये तुम पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि यदि कोई भी पर्सन वॉल और प्लेन मिरर के बीच में खड़ा है तो ये पूछा जाएगा कि मिनिमम हाइट कितना चाहिए आपको, प्लेन मिरर को, आपको मतलब प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट कितना चाहिए, सो दैट आप बैक वॉल का इमेज कंप्लीटली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मिरर हाइट कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 3, आई मीन 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द क्या होना चाहिए, बैक वॉल होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इमेज क्लियरली देख सकते हैं, अदरवाइज हम इमेज क्लियरली एंड फुली नहीं देख सकते हैं। फुल और क्या होना चाहिए, फुल और कंप्लीट इमेज देखने के लिए हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी क्या होना चाहिए, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, हाइट ऑफ द बैक वॉल, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी तक देखो हमने क्या कंसीडर किया है, मिरर को कैसा कंसीडर किया है, थिन मिरर। लेकिन यदि थिन मिरर में एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही इमेज बनेगा यार, लेकिन यदि थिक मिरर हो तो मोर देन 1 इमेज बनता है। तो यहां हम देखेंगे, देखो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन थिक मिरर, और ये पूछा भी जाएगा कि कौन सा इमेज जो होगा वो मोर ब्राइटर होगा, ब्राइटर जो होगा वो कौन सा इमेज होगा। तो हम यहां अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन क्या है, थिक प्लेन मिरर। देखो जैसे यहां दिया हुआ है सिंपल, देखो कि क्या होगा, तुमको जितने रिफ्लेक्टेड रे मिले तुम्हारे आई पे उतने ही क्या होगा, इमेजेस फॉर्म होंगे। जिससे देखो ये अब ये क्या है, थिक मिरर है, ये थिक मिरर, सॉरी थिन मिरर मैं मान लेता हूं। तो यदि यहां एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहां एक ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट है, तो एक ही इमेज मिलेगा तुमको। ऐसे नहीं है कि यार तुमको 10 इमेज मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। यही इमेज तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ये कर दो, ये डायग्राम ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, इमेज हो गया। लेकिन तो एक ऑब्जेक्ट है तो क्या है, एक ही इमेज मिल रहा है। कौन सा मिरर है, थिन प्लेन मिरर। लेकिन यदि हम यहां कंसीडर करें कि प्लेन मिरर क्या है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है, हमने डायरेक्ट ही बता दिया है। जैसे आप यदि आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हुआ और दिस इज नथिंग बट द इमेज। तो थिन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही इमेज बनेगा। लेकिन यदि हम क्या कंसीडर कर ले, यहां थिक मिरर कंसीडर करें, क्या है, थिक मिरर, और ये क्या है, सिल्वर्ड सरफेस।
अब देखो क्या होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स है ना, ठीक है। यहां से क्या होगा, जो लाइट जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 100% होगी इसकी इंटेंसिटी, क्या होगी, तो यहां क्या होगा, इंसिडेंट होगा। अब यहां इंसिडेंट होगा तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे आप बोलोगे। तो यहां से, और ये डेंसर मीडियम, तो यहां से क्या हो जाएगा, रे थोड़ा ऐसे, ठीक है, यहां से एक रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक इमेज आपको मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, I1। जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिले हैं तुमको इधर, उतने क्या होंगे, नंबर इमेजेस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको हम I0 मान लें, इसकी इंटेंसिटी क्या है, 100% है। लेकिन ये क्या होगा, देखो यहां क्या होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा, तो ये इंटेंसिटी 10% क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, और इधर 90% क्या हो जाएगा। जब यहां आएगा तो यहां से क्या होगा, अगेन क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये कंप्लीट रिफ्लेक्टेड, देखो ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग, तो यहां से क्या होगा, ये अगेन रिफ्लेक्ट होगा। ये बात समझ में आई। अब जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रे ऐसे, तो एक इमेज क्या मिल जाएगा तुमको, I2 मिल जाएगा। अब ये कितना होगा, देखो ये 80% क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर चला जाएगा, कितना, 80%, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन कम होगा। ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, बैक है, ये फ्रंट है और ये क्या है, बैक है। तो बैक सरफेस से क्या होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये सिल्वर्ड है और इस यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस केस में 80% क्या हो जाएगा, लाइट जो होगा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और यहां रिफ्लेक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10% हो जाएगा, 10%। यहां अगेन कंप्लीट रिफ्लेक्शन, अगेन ऐसे, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तुमको क्या मिल जाएगा, I3 इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, देखो ये 8 जाता है, 8%, और यहां से क्या होता है, 2% क्या होता है, बैक चला जाता है, ये 2%, ये 2% इंटेंसिटी। फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कंप्लीटली, यहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब इधर जो आता है क्या होता है, 1 क्या होता है, 1.4 या 1.6% क्या होता है, इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, I4। तो देखो यहां क्या है, यदि थिक मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। लेकिन यहां जो हम थिक मिरर कंसीडर करें तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो रहा है, लार्ज बन रहा है, दिख रहे हो ना। और ब्राइटनेस तुमसे ये पूछा जाए, देखो जितना ज्यादा इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे का होगा उतना ही क्या होगा, इमेज जो होगा वो ब्राइटर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ब्राइटनेस उसका बढ़ेगा। तो इसमें तुम देख सकते हो कि किसकी इंटेंसिटी जाता है, I2, सेकंड इमेज की क्या है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट इमेज की क्या है, कम है। तो यहां क्या होगा, ड्यू टू मल्टीपल या ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, रे फ्रॉम क्या होगा, फ्रंट एंड बैक सरफेस ऑफ द क्या होगा, प्लेन मिरर, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ क्या होगा, थिक मिरर। तो यहां लिख सकते हो तुम कि क्या होगा कि ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम front and back surface, due to successive reflection of light from front and back surface of plane mirror, multiple images ये पूछा जाता है इस ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है। ब्राइटनेस, अब देखो यहां ब्राइटनेस ऑफ से, अब देखो ब्राइटनेस कैसे होगा, तुम यहां से देख सकते हो, मैं लिख देता हूं, यहां से देखो
I2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I3 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I4। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ इमेजेस। आई मीन सेकेंड इमेज विल बी क्या होगा, ब्राइटेस्ट एमोंग, मोर ब्राइट, आई मीन ब्राइटेस्ट एमोंग क्या होगा, ऑल। नोट में क्या लिख लोगे यहां, सेकेंड इमेज is brightest among all images। ठीक है, ये ध्यान देना है। थिक के केस में क्या होगा कि बैक सरफेस एंड फ्रंट सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, ऐसे नहीं, लेकिन हमने रिफ्लेक्शन नहीं लिखा, केवल रिफ्लेक्शन ही लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो इंटेंसिटी क्या है, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम जानते हो कि इंटेंसिटी जो है क्या है, डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये देखो मिरर भी क्या है हम मानते हैं, लेकिन आइडियली क्या है 100% रिफ्लेक्शन यहां से भी नहीं होता है। यहां भी यदि मोर देन वन इमेजेस फॉर्म हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सबका ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा। आइडियल हम मान सकते हैं, लेकिन सभी का ब्राइटनेस सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड अब क्या पढ़ेंगे, इमेजेस फॉर्म बाय द क्या होगा, मल्टीपल प्लेन मिरर। मल्टीपल प्लेन मिरर में क्या होगा, एक का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे का जो इमेज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो या ऑब्जेक्ट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा। तो उस केस में क्या होता है, एक इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे का इमेज जो है फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट, एंड ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस से फॉर एवर चलता रहेगा यार। कुछ उसके लिए रूल्स होते हैं कि नहीं, ये कंडीशन होगा तो इसके फर्दर हम क्या करेंगे, इमेज कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है, इसके आगे हम इमेज नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखो यहां क्या दिया हुआ है कि इमेज formation of image due to two plane mirror। पहले ही देख लेते हैं, टू प्लेन मिरर। देखो क्या है, उसके बाद हम देखेंगे थीम 3। मान लो कि ये रूम है, इस रूम में ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन से, एक रूम है कि नहीं, दो एडजेसेंट जो वॉल है उनमें मिरर लगाया गया है, सीलिंग में भी क्या है, जो आई मीन रूफ है उसमें मिरर लगाया गया है, और आप बीच में खड़े हो तो आपके कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, है ना। और यदि आप कंप्लीटली ऑल इमेज को देखना चाहते हो तो कितने इमेज आपके लिए विजिबल होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, दो के लिए पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू टू प्लेन मिरर। अब देखो यहां क्या है कि यही क्या है, अब इसमें कुछ रूल्स आपको क्या करने हैं, याद करने। यही क्या है, प्लेन, दो प्लेन मिरर है ना। और यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या है, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनके बीच एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। थीटा कुछ भी हो सकता है यार, हमने यहां ऑब्जेक्ट मान लिया। तो यहां हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एन कैलकुलेट करते हैं, एक एन वैल्यू होता है। बाद में हम इसको दूसरे मेथड से भी देखेंगे, लेकिन ये जस्ट क्या है, दूसरा मेथड क्या है, काउंटिंग मेथड, कि इमेज का क्या करो, काउंट करते रहो और फिर देखो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, एक दो प्लेन मिरर है, दोनों क्या है, इंक्लाइन है। ऑब्जेक्ट का लोकेशन कुछ भी हो सकता है, हमने जनरल कंसीडर कर लिया, हो सकता है ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे भी हो। तो आपसे पूछा जाए कि नहीं, इमेज इस प्लेन मिरर में इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका इमेज ऑब्वियसली इसमें भी फॉर्म होगा। मान लो कि M1 मिरर है,
दिस इज M1 और ये क्या है M2। तो इसका इमेज पहले इसमें भी फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा, ये एक इमेज इधर फॉर्म होगा। इस ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो इमेज होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि पहले किसमें इमेज कंसीडर करना है आपको। जनरली यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं तो यदि प्लेन मिरर हो और स्फेरिकल मिरर हो और आपको मल्टीपल इमेजेस पूछे जाएंगे कि दोनों के द्वारा कितना इमेज फॉर्म होगा वो बताओ, उस सिचुएशन में ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आप पहले रे को किस मिरर पे इंसिडेंट कराओगे। ठीक है, यहां देखो, यहां क्या होगा कि इसका इमेज मान लो कि इसमें बना, तो ये जो इमेज होगा इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, इसका इमेज इधर बनाएगा, तो ये वाला जो इमेज होगा इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और एक प्रोसेस चलता रहता है, कुछ कंडीशन होता है, उसके बाद ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फर्दर स्टॉप हो जाता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, क्या है m, एक हमने टर्म लिया m इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री अपॉन क्या है थीटा। अब देखो 360 हमने थीटा में लिया, रेडियन में, डिग्री में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, थीटा भी क्या होगा, डिग्री में होगा। अब यहां क्या होगा कि देखो ध्यान से, यदि क्या होगा, अब दो केसेस, m क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, अरे ये होगा ना। तो हम यहां एक कंसीडर कर सकते हैं, कर लेते हैं कि व्हेन क्या होगा, इफ क्या होगा, m इज क्या होगा, इंटीजर, m इज क्या होगा, इंटीजर, देन a में क्या होगा, इफ m क्या है, m इज इवन नंबर। m यदि इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि क्या होगा, इफ m इज इंटीजर, तो क्या होगा, इफ m इज n, इसमें अब ये इंटीजर हो गया तो उसमें m क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो इवन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑड। इवन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, m माइनस वन, कितना हो जाएगा, m माइनस वन। दूसरा इसमें क्या है, इफ क्या होगा, इफ m इज क्या होगा, ऑड, और ऑड होगा तो यहां दो सिचुएशन होगा। देखो m इवन आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कहां है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, m माइनस वन हो जाएंगे। लेकिन यदि क्या होगा, m इज क्या होगा, ऑड, इसमें दो पार्ट्स होंगे, इफ m इज ऑड तो इसमें क्या होगा, एक में when object is symmetrically situated, ठीक है, दैट इज, यहां क्या लिखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इज at angle bisector of mirrors, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। उस सिचुएशन में ये बात समझ में आई, जैसे देखो यहां क्या है, इधर मैं बता देता हूं, यही क्या होगा, ये कब का है, जब ऑड की बात हो रही है। ये दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइन है कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, और ऑब्जेक्ट क्या है, यही एंगल बाइसेक्टर है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट। इवन के लिए नहीं बोल रहा मैं, ऑड के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस, ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन m माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, कब, जब यदि क्या होगा, सिमेट्रिकली क्या होगा, सिचुएशन होगा। अब इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें पॉइंट जो है कि when object is not on angle bisector of mirror,
असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं मिरर। देन क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू क्या होगा, m। ठीक है, तो यहां क्या है, हमने यहां लिख दिया क्या है, m इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड होगा, ये वाला केस आ गया। ठीक है, तो यहां ये बात समझ में आया। देखो अब यहाँ इसके बाद यहां जैसे देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एंगल कितना है, ठीक है। अब यहां क्या है, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है ऑब्जेक्ट, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो हम यहां नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, ये वाला। समझ में आया बात। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ कि यदि क्या होगा, फर्स्ट कि क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल देख लो, फिर हम आते हैं इसमें सेकंड पार्ट। जैसे एग्जांपल देख लो, फिर हम आएंगे कि क्या होगा, या चलो हम इसको लिख ही लेते हैं। अब ये क्या होगा, इफ m इज क्या होगा, नॉट इंटीजर। ये बात समझ में आया। ये तुमको क्या है, रिजल्ट माइंड में रखने होंगे, नहीं तो दूसरा मेथड बताऊंगा तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो दूसरा क्या है कि यहां मैं बोल रहा हूं कि m यदि क्या हो जाए, इंटीजर। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं इवन m इज नॉट इंटीजर, तो m इज नॉट एन इंटीजर, है ना। ये पॉइंट, यदि m इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा, m इंटीजर नहीं होगा तो इफ क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट, यहां एक पॉइंट याद रखना है, इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली सिचुएटेड, then, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू क्या होगा, नियर इवन नंबर। ठीक है, कब, जब सिमेट्रिकली क्या होगा, सिचुएटेड होगा। सिमेट्रिकली का मतलब क्या होगा, देखो यहां अगेन मैं फिर से बता देता हूं कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, यहां ऐसे। ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर पे होगा। आई मीन इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल सिचुएटेड है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। ये मिरर तुम्हारा क्या हुआ, m हो गया, m1 और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी क्या होगा, नियरली इवन नंबर, आई मीन नियर इवन नंबर। दूसरा क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट is asymmetrical, then क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म फिर भी क्या होगा, नियर ऑड नंबर। ये कब, जब फ्रैक्शन होगा, ये समझ में आया ना, m इज नॉट इंटीजर, आई मीन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये लिख लेना। ठीक है, m यदि फ्रैक्शन हो जाएगा तो ये हम क्या करेंगे, यहां हमने ये लिख लिया कि यदि m फ्रैक्शन हो जाएगा, इफ m इज नॉट एन इंटीजर, आई मीन m क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, तो यहां तो इस केस में क्या होगा, यदि सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब ये क्या है, देखो दिस इज, यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर का ऑब्जेक्ट यहां। ठीक है, तो ये क्या, असिमेट्रिकल सिचुएटेड है, ये मिरर m1 और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इस सिचुएशन में तुमको क्या है, ये नंबर ऑफ इमेजेस यही है ना, ऑब्जेक्ट इज ऑन का क्या होगा ठीक है, नियरेस्ट इवन इंटीजर है ना,
नियरेस्ट इवन इंटीजर या इवन नंबर मैंने लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट क्या होगा, आई मीन नियर मैंने लिखा, नियरेस्ट लिख लेना है ना, नियर इवन नंबर और नियर क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देखो, बाद में ये भी ध्यान देना है कि जितने भी इमेजेस फॉर्म होंगे इसको सेंटर मान लो और एक इसको रेडियस, आई मीन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करके, तो जितने इमेजेस होंगे वो क्या होंगे, इस सर्कल पे लाई करेंगे, क्या होगा, इस सर्कल पे क्या होगा, लाई करेगा। मैं बताता हूं बाद में तुमको, अभी जैसे अब एग्जांपल देखो क्या है, इसको तुम दूसरी तरह से भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो दूसरा मेथड क्या है, इमेज काउंटिंग मेथड, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहां देखो ये क्या है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए सिंपल, क्या करना है, पहले n कैलकुलेट करना है, n कितना होगा, 360 अपॉन क्या होगा, थीटा, 360 अपॉन थीटा, n कैलकुलेट कर लो। n देखो कि क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो अब क्या हो सकता है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू क्या होगा, n-1। यदि ऑड होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल है। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, n-1। और यदि क्या होगा, ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल होगा, आई मीन एंगल बाइसेक्टर पे नहीं लाई करेगा, तो वहां नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, n के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां ये चीज ध्यान देना, जैसे देखो यहां एग्जांपल, ये दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं भी है, ध्यान देना है, यहां ऑब्जेक्ट यहां है, यहां देखो ध्यान से, यहां है, यहां देख सकते हो तुम, देखो ध्यान से। अब ये तुम मत समझना कि देखना ध्यान से कि मिरर क्या है, इतने ही पार्ट है तो इमेज, यदि यहां ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज नहीं बनेगा, बनेगा यार, समझ में आया ना। यहां इमेज, यहां यदि आप देखो ये ऑब्जेक्ट है वो, तो ऐसे देखो एक इमेज कहां बनेगा, इसका यहां बनेगा यार, बनेगा ना यहां। इसको थोड़ा सा और नजदीक मैं ड्रॉ कर देता हूं कि तुमको हमको सर्कल भी ड्रॉ करने में आसानी हो। यही क्या है, ऑब्जेक्ट है, देखो देखो, ये तुमको समझना है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ है, तो एक इमेज इसका कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां, ये जितने डिस्टेंस पे है देखो, ये क्या हुआ, ओ डैश ए m1 हुआ, और ये क्या हुआ, m2। अब एक इमेज कहां बनेगा, इसका यहां बनेगा, बनेगा ना यार, ये ओ डबल डैश हो गया। एक इसका भी इमेज बनेगा यार, देखो ध्यान से, क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, देखो एक इसका इमेज बनेगा, इसका यहां, ये क्या होगा, ओ ट्रिपल डैश, और एक इसका भी इमेज बनेगा, क्या होगा, इसका भी इमेज बनेगा यहां, ओ। तो देखो टोटल इमेज क्या, अब तुम बोलेगे देखो इमेज कितने होने चाहिए, 4, लेकिन ये जो इमेज है, अब तुम बोले क्या इसके फर्दर भी होगा, नहीं। हमेशा याद रखना क्या होगा कि इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट नेवर विल बी क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ ना यार, इसका इमेज कभी भी क्या है, कभी भी मिरर के सामने नहीं बन सकता है। ये देख रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए, इसको हम काउंट करके भी बता दिए। यहाँ नंबर देखो, ये वाला इमेज जो हुआ वो क्या हुआ, कौन साइड हो जाएगा। तो ये दो बना है, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो नंबर ऑफ, यहां नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। और ये ध्यान देना है कि ऑल इमेजेस विल लाई ऑन द क्या होगा, सर्कल। देखो यहां ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, तो यहां एक सर्कल पे क्या होगा, ये लाई करेगा। ऐसे तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल पे क्या होगा, ये लाई करेगा, देखना तुम ध्यान से, इसको बाद में भी हम देखेंगे। अभी इस सर्कल पे क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल लाई ऑन द क्या होगा, दिस सर्कल। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे। अब जो मैंने मेथड बताया था, तो ये ऐसे भी तुम बता सकते हो यार। अब देखो मैंने एक मेथड बताया था, मैंने क्या मेथड बताया कि पहले हम क्या करें, देखो तो एंगल कितना है, तो पहले हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि हम n निकाल लें, n कितना है 360 अपॉन क्या है थीटा, यहाँ 360 अपॉन क्या है थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखो तो 4 क्या है, इवन नंबर है,
हमने m माना था ना, अच्छा इवन नंबर, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस m, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आई मीन m इज इक्वल टू क्या होगा n-1, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो उधर से भी आ गया काउंटिंग। तीसरा यदि क्या होगा मिरर, देखो ध्यान से हमेशा याद रखना है क्या होगा, इसमें एक नोट में लिखना है कि क्या होगा, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल नेवर बी द क्या होगा इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देख लो तुम, अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर ए है, दूसरा प्लेन मिरर क्या होगा, ए होगा, सॉरी ये वो m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, आई मीन सिंपल है ना। यहां क्या है, अब देखो ये एंगल हम कितना कंसीडर कर रहे हैं 120, ठीक है। अब यहां एक बार मैंने क्या किया, देखो एक एग्जांपल देखो, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन ये हुआ। दूसरा देखो तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस, यहां n कितना होगा, n या m जो भी लिखना हो, n इज या m, मैंने मुझे माइंड में नहीं है कि मैंने n लिखा या m लिखा, यहां हमने शायद इसको m लिखा था, है ना, हमने क्या लिखा था देख लेना तुम। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, कंफ्यूज, n इज इक्वल टू क्या होगा 360 अपॉन क्या हो जाएगा 120, ये कितना हुआ 3 हो गया। अब n यहाँ क्या आया, ऑड आया, तो देखना है इस केस में क्या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, तो इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू 3 - 1, आई मीन क्या हो जाएगा 2। अब तुम बोलो क्यों, देखो तो यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो, इसको थोड़ा और पास में दिखाओ, तो सर्कल ड्रॉ करने में यार एक ऑब्जेक्ट, यहां क्या करो एक सर्कल ड्रॉ करो, तुमको मैं बता रहा हूं, देखो एक सर्कल ड्रॉ करो, किसको रेडियस मानकर, कोई इसको, अब देखो ये क्या होगा, एक इमेज कहां बनेगा, देखो ध्यान से, एक इमेज ए 60 डिग्री है तो क्या बनेगा, एक इधर ए 60 डिग्री होगा तो इधर कहीं 60 डिग्री इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए क्या होगा 60 डिग्री, है ना, इधर तो इधर भी क्या होगा ए 60 डिग्री, ठीक है। और मैंने ये बताया कि वर्चुअल इमेज कभी भी क्या होगा ऑब्जेक्ट के आगे नहीं बन सकता है, ठीक है। ये देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, अरे एक इमेज क्या होगा ये 60 डिग्री बनेगा ना, एक इमेज ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक इमेज ये हो जाएगा, ठीक है, दो इमेज फॉर्म। लेकिन यदि क्या होगा ऑड होगा, तुमको दूसरे तरह से बताऊंगा काउंटिंग मेथड से अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ केवल याद रखना है क्योंकि हम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरे केस में यही यदि ऐसे होता फिर तुमको मालूम चलेगा, यहाँ क्या है अगेन यहाँ 120 डिग्री और यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सिमेट्रिकल है, यहाँ क्या है, तो यहाँ सिंपल हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, जितना n आएगा उतना ही हो जाएगा। अब तुम देखना कहीं nm कंफ्यूज, nm से ये मत करना, हमने इसका कुछ भी नाम, तो ये कितना हो जाएगा n, आई मीन कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यदि तुम क्या होगा, दो प्लेन मिरर हो पैरेलल हो जाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्या होगा लाई करेगा, और जब कॉन्साइड हो जाए तो उस सिचुएशन में कि यदि थीटा क्या हो जाए, आई मीन दो प्लेन मिरर क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए दो प्लेन मिरर पैरेलल, और यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज देखो यहाँ n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, आई मीन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा। लेकिन क्या ये तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सोच करके बताना, क्या ऑल इमेजेस फॉर्म विल हैव इक्वल ब्राइटनेस। ऐसा क्या हो सकता है कि जितने भी इमेजेस फॉर्म होंगे उनका ब्राइटनेस जो होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आइदर क्या होगा, व्हेन द इमेजेस फॉर्म ड्यू टू क्या होगा, मल्टीपल मिरर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ब्राइटनेस जो होगा ऑल इमेज का सेम होगा, ऑल इमेजेस का सेम होगा, या ब्राइटनेस चेंज होगा। याद रखना है कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का इंटेंसिटी। ये क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट में, ये ध्यान। तो ये क्या है, प्लेन मिरर यदि क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, आई मीन लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इमेजेस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ कि ब्राइटनेस क्या होगा, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम पढ़ चुके हैं ऑल, ये नोट में। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, ये तो चलो तुम्हारा आसान हुआ, ठीक है। हाँ, याद रखना है कि ऑल क्या होगा, ऑल जितने भी इमेजेस फॉर्म होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, कहाँ लाई करेंगे, किस जगह लाई करेंगे, कॉन्सेंट आई मीन सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर होगा, और जिसका रेडियस क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। उस सर्कल पे क्या होंगे, जितने इमेजेस फॉर्म होंगे वो सभी लाई करेंगे, ठीक है। यदि इमेजेस कोइंसाइड हो जाएंगे तो हम उनको क्या मानेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, उनको वन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, वन ऑब्जेक्ट। अब तुम लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, यहाँ देखो ध्यान से, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक स्क्वायर है और इसमें सभी क्या है, सभी साइड में, अच्छा क्वेश्चन है, देखना तुम, है ना। एक स्क्वायर है, प्लेन मिरर है, इसका साइड लेंथ क्या है, ए है, साइड लेंथ से कोई मतलब नहीं है देर। इसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इसको ट्राई करके बताना तुम लोग, होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कल ये तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है जो मुझे बताना है, ये क्या होगा, देखो इसका भी ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ये फिगर ए हो गया, दिस इज फिगर बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे, फाइंड नंबर ऑफ, सोच करके बताना, इमेजेस फॉर्म इन फिगर ए एंड बी। फिगर ए एंड बी में कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, ये समझ में आया ना। ए स्क्वायर है जिसके चारों साइड पे क्या है, प्लेन मिरर रखा गया है, यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ बाद में क्या हो सकता है, इसके लिए अब तुम इसको भी कंसीडर कर सकते हो। देखो सोच सकते हो थोड़ा सा लॉजिक से, है ना, कि यदि क्या होगा, यहाँ यदि तुमसे ये दिया जाए कि मान लो कि ये क्या है, ये पेंटागन है या हेक्सागन, चलो हम हेक्सागन कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी तुम सोच सकते हो। अब ये नहीं है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा तुमको सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कि बुक में मत ढूंढना, या डाउटनेट वगैरह है वहाँ भी देख लेना, शायद मिल जाए। क्वेश्चन नहीं मिलेगा, भेज सॉल्यूशन तो मिल जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ,
यहां भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां सोचो कैसे हिंट देता हूं, दो का कंसीडर करो, इसके द्वारा इमेज जो होगा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करो, फिर एक कॉन्सेंट्रिक, फिर एक कॉन्सेंट्रिक, फिर एक कॉन्सेंट्रिक, और इमेजेस काउंट करो जो कोइंसाइड होगा। अब उसको क्या करना है, जैसे मान लो कि इन दो मिरर के द्वारा कितना होगा, अरे अभी बताया ना कितना होंगे, 3 इमेज, इसके द्वारा 3, इसके द्वारा 3 और इसके द्वारा 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएंगे, 3 3 3 3 12। अब उसमें से काउंट करना है कि कितने इमेजेस जो है वो सेम मतलब कोइंसाइड हो रहा है। तो जितने इमेजेस कोइंसाइड होंगे, दो इमेज एक साथ कोइंसाइड हो रहा है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे ना यार, लेकिन इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है, 2 काउंट। उसी तरह यहाँ कितने सर्कल होंगे देख सकते हो तुम, ठीक है, 1 2 3 4, देखो यहाँ क्या होंगे, यहाँ 3 सर्कल होंगे, यहाँ कितने होंगे 4, यहाँ 6 सर्कल होंगे। यदि पेंटागन होता तो कितना होता है यार, कितना होता है पेंटागन में, बता सकते हो तुम, 5। तो यहां भी क्या है, फाइंड, ट्राई करना तुम, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक काउंटिंग मेथड है जो मैं बता दूंगा। तो कल 10 मिनट में क्या होगा, तुम्हारा ये मिरर पार्ट फिनिश हो जाएगा, आई मीन प्लेन मिरर पार्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। काउंटिंग मेथड में बताऊंगा कि जनरल यदि तुमको 2 प्लेन मिरर दिया है, लेकिन एक मैंने होमवर्क दे दिया कि तुम इसको क्या करना, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।